नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 29 नवंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके साथ साथ बात करेंगे 30 नवंबर से लेकर 6-7 दिसंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। उत्तर पश्चिम भारत में अभी भी एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और साथ में ही देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में भी यहाँ पर एक अभी निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। तो इन दोनों ही सिस्टमों के प्रभाव से अभी बात करेंगे आने वाले 24 घंटों के दौरान कहाँ कहाँ पर किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और अभी इस समय लाइव लाइटनिंग में आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के कुछ दक्षिणी और कुछ पूर्वी क्षेत्र इन क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा झारखंड में भी थोड़े बहुत बादल देखे जा रहे हैं और यहाँ तक कि ये बादल बिहार के क्षेत्रों तक भी पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और उत्तर पश्चिम भारत में भी यहाँ पर पहाड़ों पर पश्चिम विक्षोभ है जिसके प्रभाव से पंजाब हरियाणा से लेकर राजस्थान के कुछ उत्तर पूर्वी और पूर्वी क्षेत्रों की ओर बादल नज़र आ रहे हैं और इन बादलों से कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ या हल्की बारिश जैसी गतिविधियाँ भी देखी जा रही हैं। तो अभी बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर जो पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है यानी उत्तर पश्चिम भारत में जिसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ साथ एक आध स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ और बर्फबारी की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में भी थोड़े बहुत बादल और हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, हरियाणा के क्षेत्र हैं, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं यानी अलीगढ़ आगरा के आसपास जो क्षेत्र हैं और हरियाणा से जो सटे हुए क्षेत्र हैं, साथ में ही राजस्थान के चूरू से लेकर सीकर झुंझुनू जयपुर अलवर के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर कुछ स्थानों पर नमी वाली हवाएं पहुँचती हुई नजर आ रही है और कुछ स्थानों पर इन हवाओं से यहाँ पर बादलों के बीच हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ बात करें अभी जो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखी हैं राजस्थान के कुछ क्षेत्रों से लेकर गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में ये बारिश की गतिविधियाँ देखी गई हैं जिसके प्रभाव से यहाँ पर खास तौर पर देखा जाए तो राजस्थान के क्षेत्र हैं, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में सुबह सुबह के समय आज भी धूल देखी गई है और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर धूल जैसी गतिविधियाँ ज़रूर देखने को मिलने वाली हैं। या और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर जो धूल या धुंध जिसे कोहरा कहते हैं वह यहाँ पर काफ़ी अधिक घना घना कोहरा भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जा सकता है यानी पंजाब हरियाणा से लेकर राजस्थान के क्षेत्र हैं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भी जो पश्चिमी क्षेत्र हैं या मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में काफ़ी घना कोहरा कोहरा भी देखा जा सकता है। इसके अलावा बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान गुजरात के कुछ पूर्वी क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में भी रत्नागिरी से लेकर अहमदनगर जलगांव नासिक अकोला अमरावती और साथ में ही नागपुर से लेकर चंद्रपुर नांदेड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं और महाराष्ट्र के जो मध्य के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। एक आध स्थान पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। साथ में ही मध्य प्रदेश में भी लगातार बादल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं जिसके प्रभाव से बैतूल छिंदवाड़ा से लेकर जबलपुर और सादौल सिंगरौली के आसपास जो क्षेत्र हैं यानी कुछ दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। एक आध स्थान पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। साथ में ही महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के जो उज्जैन रतलाम और भोपाल से लेकर कुछ छतरपुर के आसपास के क्षेत्र हैं यानी मध्य के और कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही के बीच कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। और यहाँ तक ये बारिश की गतिविधियाँ छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, बिहार के भी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर झारखंड के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ तक भी यहाँ जो बारिश की गतिविधियाँ हैं इनका फैलाव थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जैसे बादल बरसेंगे तो ये बादल कुछ इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखे जाएंगे। और बात करें तमिलनाडु केरल और कर्नाटक में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं लेकिन तमिलनाडु के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं और आंध्र प्रदेश के भी जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं खासतौर पर जो आंध्र प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ लगातार झमाझम बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। यानी तमिलनाडु में पूर्वी तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी लेकिन जो अंदर के क्षेत्र हैं केरल और कर्नाटक से सटे हुए क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जाने वाली हैं और कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर खंड बारिश के रूप में देखी जाएंगी। आंध्र प्रदेश के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं दक्षिणी क्षेत्र हैं इन सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। तो ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ हैं वो खासतौर पर जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में देखी जाने वाली हैं।
और इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर श्रीलंका तक के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में सभी क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें बंगाल की खाड़ी में जो अभी निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, यानी लो प्रेशर एरिया जो बना हुआ है, आज यह निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में रहने वाला है और कल 29 नवंबर को यह वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया में बदलने वाला है। और इसकी हवाओं की जो रफ्तार है वो 25-30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कल सुबह के समय ये हवाओं की रफ्तार रह सकती है। और दोपहर के बाद यहाँ पर देखा जाए तो 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं इस जो लो प्रेशर एरिया इसमें देखी जा सकती हैं। और बात करें 30 नवंबर को यह डिप्रेशन में पहुंचने वाला है। उसके बाद 1 दिसंबर को डीप डिप्रेशन और 2 दिसंबर को यह साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने वाला है, यानी 2 दिसंबर को यह तूफान बन जाएगा। और अब बात करें 30 नवंबर की, 30 नवंबर को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर लगातार पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ व बर्फबारी की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। पंजाब हरियाणा में और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, साथ में ही राजस्थान के कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बादल बनेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में यहाँ पर भी देखी जा सकती हैं। मध्य प्रदेश में लगातार पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही केरल और कर्नाटक में भी बारिश की गतिविधियों में थोड़ी बढ़ोतरी नजर आ रही है। तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ तेलंगाना में भी हल्की मध्यम दर्जे की कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी देखी जा सकती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर श्रीलंका और जो भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ तक लगातार काफ़ी बहुत बड़े इलाके में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें अब 1 दिसंबर की, 1 दिसंबर को भी मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं और बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पहाड़ों पर भी हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल से लेकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बंगाल की खाड़ी में जो विशिष्ट बना हुआ है, इसके प्रभाव से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर श्रीलंका तक के जो क्षेत्र हैं और बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी और जो मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अब बात करें 2 दिसंबर की, 2 दिसंबर को भी मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर बारिश की गतिविधियां 2 दिसंबर से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियों में कमी नजर आ रही है। केरल, तमिलनाडु में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। श्रीलंका से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं, बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी और जो मध्य के क्षेत्र हैं, कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 3 दिसंबर की, 3 दिसंबर को भी बंगाल की खाड़ी के जो सिस्टम है, इसके प्रभाव से केरल, कर्नाटक में, केरल और तमिलनाडु में तो बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में इस सिस्टम के प्रभाव से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। और यहाँ पर जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन लगभग सभी क्षेत्रों के आसपास यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और यहाँ पर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियां भी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास नजर आ रही हैं। और अब बात करें 4 दिसंबर की, 4 दिसंबर को भी आप देख सकते हैं, आवाज़ बंद करिए। 4 दिसंबर को भी देखा जाए तो यहाँ पर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से लेकर झारखंड के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां लगातार नजर आ रही हैं। यानी बंगाल की खाड़ी के जो क्षेत्र हैं, ये लगभग सभी क्षेत्र आने वाले दिनों के दौरान काफ़ी घने बादलों से आच्छादित और काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं।
अब बात करें 5 दिसंबर की। 5 दिसंबर को यह सिस्टम आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं और उड़ीसा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, उड़ीसा और तेलंगाना के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के भी जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र काफ़ी अधिक प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ और झारखंड के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हालांकि अभी यह जो सिस्टम बन रहा है वह कुछ इस तरह से आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, लेकिन इसके ट्रैक में अभी भी थोड़ा बहुत और बदलाव भी देखा जा सकता है, जिसके प्रभाव से ये बारिश की गतिविधियों में भी थोड़ा बहुत और फेरबदल देखा जा सकता है। अब बात करें 6 दिसंबर की। 6 दिसंबर को यह सिस्टम और आगे बढ़ रहा है और इसी के प्रभाव से मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के भी पूर्वी क्षेत्र और मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ तक बादल पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ और बिहार के क्षेत्र हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर भी काफ़ी स्थानों पर खंड बारिश के रूप में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। झारखंड और उड़ीसा के ज़्यादातर क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यहाँ पर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ एक आध स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा असम से लेकर त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी, साथ में सिक्किम के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अब बात करें 7 दिसंबर की। 7 दिसंबर को भी देखा जाए तो यहाँ पर बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और 7 दिसंबर को जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वह इस तरह से, यानी यहाँ पर जब सिस्टम हो जाएगा तो वह इस तरह से उत्तर पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ेगा और ये बादल भी यहाँ पर इस सिस्टम के प्रभाव से काफ़ी घने बादल बनेंगे। तो ये बादल भी कुछ इस तरह से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो खासतौर पर 7 दिसंबर को पूर्वोत्तर राज्य हैं, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम से लेकर असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के क्षेत्र हैं, साथ में ही त्रिपुरा के क्षेत्र हैं या मिजोरम और मणिपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छिटपुट बारिश के रूप में छत्तीसगढ़ या उड़ीसा के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बन रहा है, इसके प्रभाव से जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से लेकर जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, ये राज्य काफ़ी अधिक प्रभावित होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस दौरान जब यह सिस्टम अभी के अनुसार उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास लैंडफॉल करता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसके प्रभाव से यहाँ पर काफ़ी अधिक तेज़ रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं, जिससे यहाँ पर जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में नुकसान भी हो सकता है। और यहाँ पर काफ़ी अधिक तेज़ी से तेज़ रफ्तार से हवाएं और साथ में ही काफ़ी अधिक तेज़ रफ्तार से बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलने वाली हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।